हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। हम इसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है बिना किसी गलती के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 की, ठीक है। इसका फॉर्म 9 जून 2025 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025, ठीक है। और जो इसका लास्ट पेमेंट डेट है वो है 5 जुलाई 2025 है। और अगर आपने कोई मिस्टेक किया है, गलती किया है, तो उसको करेक्शन करने के लिए 9/7/2025 से 11/7/2025 तक आपको टाइम मिलेगा कि आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा और टीयर 2 का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। और इसको अगर स्क्रॉल करते हुए इस नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वैकेंसी है वो एज वाइज वैकेंसी जारी किया गया है। आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ ऑल इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर आते हैं, ठीक है, पेज नंबर 12 पर, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल और दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको क्या जानकारी इसमें चाहिए, जो मेन पॉइंट है वो सारी चीजें हम इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, देखिए जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 1/8/2025 से लिया जाएगा। मतलब आप तब तक ये आप जो भी अप्लाई करेंगे तब तक आप पास हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो आपका एज भी है 1/8/2025 से ही काउंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल अफसर के लिए जो चाहिए हमें वो 60% मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड लेवल पर, ठीक है, या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पर चाहिए, ठीक है। और अगर यही दूसरा है जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए है तो उसके लिए ये हमें फुलफिल होना चाहिए हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। और ऑल पोस्ट के लिए हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए फॉर्म को अप्लाई। तो देखिए सबसे पहले हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट यानी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दिखा रहा है कि लॉगिन या रजिस्टर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन जैसे ही करेंगे हमारा यहाँ पर कैंडिडेट या एडमिन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैंडिडेट यानी देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही आपका OTR फॉर्म भर चुका है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक OTR नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर देखिए लिखा है रजिस्टर नाउ, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन के लिए यानी OTR के लिए आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल गया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ 4 लेवल के हैं। तो पहले है पर्सनल डिटेल, उसके बाद है पासवर्ड क्रिएशन और उसके बाद है एडिशनल डिटेल और उसके बाद है डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल पहले कर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर्सनल डिटेल में पहला मांग रहा है डू यू हैव एन आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पर यस कीजिएगा और यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है यहाँ पर नो कीजिएगा और यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि कह रहा है प्लीज अपलोड नेम प्रूफ, यानी आपको अपना जैसे कि इसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका स्कैन करके फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको अपलोड करना होगा, प्लीज अपलोड डेट ऑफ बर्थ भी, इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेंगे अगर आपके पास आधार नहीं है तो, ठीक है। यदि आपके पास आधार है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ वेरीफाइड आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड OTP करेंगे। जैसे ही सेंड OTP करेंगे आपको एक आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और उसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए इसके आगे आ रहा है कि कैंडिडेट नेम, जो हाई स्कूल के बेस पर आपका नाम होगा यहाँ पर आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, सारे आपको 2 बार भरने होंगे, ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, फिर यहाँ पर कह रहा है हैव यू यूर चेंज नेम, आपने अगर अपना नाम चेंज कराया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस कराते हैं तो आपको नाम अपना डालना होगा जो नाम होता है आपका, अगर नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी जेंडर है। उसके बाद वेरीफाई जेंडर कीजिएगा, यहाँ पर वेरीफाई जेंडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ पर एक कैलेंडर है, कैलेंडर को से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वेरीफाई करने के लिए यानी दोबारा अपना क्या करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई फादर नेम करेंगे, फिर उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे है मदर नेम, यहाँ पे मदर नेम डालेंगे, फिर मदर नेम का वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद 10th बेस पर जो आपका बोर्ड था वो यहाँ पर बोर्ड डालेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए अगर यूपी बोर्ड से है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई यहाँ पर भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर के बाद अपना रोल नंबर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, कब आपने हाई स्कूल पास किया है, कब आपने हाई स्कूल पास किया है, दोबारा यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट लेवल एजुकेशन लेवल, मैंने आपने अभी तक आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, जो भी है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर दोबारा क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी। जैसे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आएगा ओटीपी का, तो आप सेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ पर ओटीपी क्या करेंगे आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा कैंडिडेट ईमेल आईडी, और फिर जैसे ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर आप ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उसको सेंड करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा देखिए सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड और कैप्चा डाल के हम क्या कर देंगे, इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे ही कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाता है प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। यहाँ पर अपना हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और न्यू पासवर्ड डालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 नंबर का हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी डालेंगे और सिक्योरिटी नंबर 2 डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है एडिशनल डिटेल का। तो देखिए यहाँ पर दिया हमारा कैटेगरी, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, फिर वेरीफाई कैटेगरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नेशनलिटी दिया है, नेशनलिटी को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें दिया है भूटान, नेपाल, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर विजुअल आइडेंटिफिकेशन दिया है मार्क्स, तो वहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा मार्क्स होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ अगर पीएच कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे पे हम परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आता है। यहाँ पर देखिए सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आएगा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन जैसे ही हम क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा ओटीआर फॉर्म सबमिट हो जाता है और हमें जैसे लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू है। प्रीव्यू अगर ओटीआर करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा सब कुछ डिटेल सही है, जैसे कि आधार नंबर है, ठीक है, नेम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जो एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, ये सब मेल फीमेल, अगर ये सारी चीज़ें आपका सही हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, आप कैंसिल भी कर देंगे। और जैसे ही इसको सबमिट, अब देखिए यहाँ पर डिक्लेयर फॉर्म हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा क्या होता है, ओटीआर फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है उसके बाद हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए कहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जैसे करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमको यहाँ पर डालकर कैप्चर डालना है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही हमारा क्या होगा, ऑप्शन खुलकर आ जाएगा जहाँ पे हमें हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल दिखा रहा है। उसके बाद इसको हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा दिखा रहा है लाइव एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, हमको इसी का भरना है फॉर्म जो सीजीएल है। और देखिए इसी में हमारा स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, हमको तो भरना है सीजीएल का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर ये कैंडिडेट नेम खुल कर आ जाएगा। वहां पर जो नाम आप डाले थे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फिर एज आ जाएगा, आपका कितने एज के हैं ये आ जाएगा, फिर जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, आपका सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने एड्रेस भरा था ये सारे डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे।
जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप क्या होगा, सक्सेस होकर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल दिया है। एजुकेशन डिटेल में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या पीएचडी, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर डिटेल भरने के लिए कह रहा है कि जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहां पर देख लीजिएगा क्या है, यानी ग्रेजुएशन है या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, जो भी है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो आपका जरूरी है वो आप पास है कि नहीं है। अगर आप पास है तो पास करेंगे, अपीयर है तो आप अपीयरिंग पे, अपीयरिंग आपका देखिए अपीयर भी है तो 1/8/2025 तक आप पास हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पासिंग ईयर, पासिंग ईयर पूछ रहा है कब है। आप अगर पास करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि कब पास हुए हैं तो वो आपको बना है। फिर यहाँ पर देखिए स्टेट, मतलब आपने किस स्टेट से आप पास किया है, यहाँ पर आप अपना भर देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेट से आपने यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर नेम आप इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ पर फिर वही अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर के बाद यहाँ अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज डालेंगे, अगर सीजीपीए है तो आपका सीजीपीए डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर सक्सेस होकर आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल सेट, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर हम अपना देखिए अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा, जैसे कि तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बनी रहेंगी। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको अगर एज में छूट चाहिए तो यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। इफ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मतलब जैसे ही यस कर रहे हैं तो किस कैटेगरी से है आपका आ जाएगा, तो आप SC ST हैं तो SC से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है आप साझा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सक्सेस होकर आ जाएगा। यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा, तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटर आपको चूज करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। देखिए ये सारी इन्होंने पहले ही अपना नो कर दिया है, इसलिए यहाँ पर खुलकर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इनका ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर नो ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर पोस्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, डू यू हैव पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर नो है, यहाँ पर भी आप नो कर दीजिए क्योंकि इनका जो है 12th में मैथ नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, नो कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा देखिए सक्सेस होकर आ जाता है और यहाँ पर ओके आ जाता है। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि फोटो अपलोड करना है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लाइव आपको फोटो अपलोड करना होगा अपने कैमरे से। अगर आप डेस्कटॉप पे भर रहे हैं तो उसके कैमरे से भरिए। अगर आप जैसे कि अगर आप नहीं, आपका कैमरा सही नहीं है तो इसको स्कैन करके आप SSC का क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर जो होगा वो कितना होगा, 10 से 20 के बीच में होगा, और जो इसका विड्थ और हाइट होगा वो 6x2 होगा। ठीक है, और 300 DPI होनी चाहिए इसकी। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा फॉर्म क्या है, अपलोड हो चुका है और सिग्नेचर भी हमारा क्या हो गया है, अपलोड हो गया है। ठीक है, अब इसे अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग को होने के बाद क्या होगा, हमारा जो फॉर्म होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट होने के बाद जो होगा हमारा पूरा देखिए डिटेल फिल होके आ गया है। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, एड्रेस सब कुछ सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसे अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री करने के बाद कैप्चा डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे सबमिट करेंगे हम लोग का फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या तो डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे प्रिंट कर लिए हैं। प्रिंट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम हमारा डैशबोर्ड पे हम चले गए हैं। ठीक है, यदि यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।